बाबा रामदेव और पतंजलि पर लगे हैं बहुत ही गंभीर आरोप। बताया जा रहा है कि पतंजलि का जो घी का सैंपल है वो फेल हो गया है और पाया गया है कि ये घी स्वास्थ्य के लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक है। लेकिन इस खबर की क्या है पूरी सच्चाई, इस मुद्दे के बारे में बात करेंगे इसी वीडियो में और जानने का प्रयास करेंगे कि इसमें कितनी है सच्चाई और कितनी है इस खबर को लेकर के अफवाहें। वीडियो में बने रहिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण ये खबर है जो दोस्तों के साथ ज़्यादा इसको शेयर भी कर सकते हैं। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं सुमित आजाद और अवेकन भारत की इस नई वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। देश और दुनिया में चल रहे तमाम षड्यंत्रों की जानकारी और उनके समाधान पाना चाहते हैं तो अवेकन भारत को अभी सब्सक्राइब कर सकते हैं। अब बात करते हैं मुद्दे की। बाबा रामदेव पतंजलि को लेकर के कुछ खबरें बहुत ज़्यादा वायरल हो रही हैं। बताया ये जा रहा है कि जो पतंजलि का घी है उसका सैंपल फेल हो गया है, बाबा रामदेव की मुश्किलें बढ़ गई हैं। अब इनकी क्या है सच्चाई वो जानेंगे, उससे पहले खबर ही जान लेते हैं कि क्या है पूरी खबर। अब खबर ये बताया जा रहा है कि 2021 में दिवाली के वक्त पतंजलि के घी का सैंपल लिया गया। पहले इस सैंपल को भेजा गया राज्य प्रयोगशाला में, जहां पर ये सैंपल फेल हो गया। उसके बाद केंद्र की प्रयोगशाला में भी इसको भेजा गया, वहां पर भी ये सैंपल फेल हो गया। और उसके बाद बताया जा रहा है कि जो टिहरी उत्तराखंड में जो टिहरी जनपद है उसकी खाद्य संरक्षा और औषधि विभाग के द्वारा पतंजलि कंपनी के खिलाफ कुछ केस भी करने वो जा रही है। हालांकि इसकी पुष्टि नहीं की है कि केस डाल दिया है या नहीं डाल दिया है, लेकिन कार्रवाई करने जा रही है, ऐसा खबरों में बताया जा रहा है। लेकिन अब इस खबर को लेकर के पतंजलि और बाबा रामदेव की तरफ से भी एक वीडियो जारी किया गया है कल ही, और उन्होंने खंडन किया है इन सभी खबरों का। उन्होंने एक भारत समाचार पर छपी हुई खबर का खंडन करते हुए कहा कि ये अखबार खुद बहुत फ्रॉड है, इसके ऊपर खुद केस चल रहे हैं और इसने झूठी खबर हमारे खिलाफ ये चलाई है और ये ब्लैकमेल करने का तरीका है इस पत्रकार का। तो ऐसे में बाबा रामदेव की तरफ से तो इसका पूरी तरह से खंडन किया गया है कि कोई सैंपल फेल नहीं हुआ है दुनिया के किसी भी कोने में और कोई भी मुकदमा दर्ज नहीं हुआ है पतंजलि के खिलाफ। तो अब आइए पहले देख लेते हैं कि क्या भारत समाचार जो पत्र है उसने ही समाचार पत्र है उसने ही लिखा है या फिर और भी समाचार पत्रों में इस तरह की खबरें छपी हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि जो बोलता हिंदुस्तान है उसके अगर स्क्रीनशॉट को आप देखेंगे तो उन्होंने लिखा है कि पतंजलि के घी का सैंपल फेल, पत्रकार बोले जनता को जहर खिलाकर ठग्गू बाबा अरबपति हो गए। ये हेडलाइन है बोलता हिंदुस्तान की। उसके अलावा त्रिशूल हिंदी न्यूज़ ये भी लिखते हैं कि बाबा रामदेव की बड़ी मुश्किल है, ब्रांडेड पतंजलि घी में हो रही है मिलावट और सेहत के लिए हानिकारक, जांच में सैंपल हुए फेल। तो ये भी इस खबर पर अपनी मोहर लगा रहे हैं कि हाँ ये खबर सही है। उसके अलावा लाइव उत्तराखंड जो कि उत्तराखंड का एक समाचार पत्र है और ये खबर की बात करें तो ये 20 अगस्त को छपी है। पतंजलि गाय के घी का सैंपल फेल, प्रयोगशाला के रिपोर्ट में बताया गया स्वास्थ्य के लिए इसको हानिकारक। उसके अलावा अगर जनसत्ता की बात करें तो जनसत्ता भी अपनी हेडलाइन में लिख रहे हैं, ये 20 अगस्त को इन्होंने खबर छापी है, पतंजलि गाय के घी का सैंपल फेल होने की खबर पर भड़के दिग्विजय सिंह, बाबा रामदेव पर ऐसे कसा तंज। तो इन्होंने भी इसी खबर को अपने प्लेटफॉर्म पर जगह दी है। लाइव उत्तर प्रदेश में भी एक खबर छपी है इसी से संबंधित। उन्होंने भी कहा है कि रामदेव के पतंजलि का घी सेहत के लिए नुकसानदेह, प्रयोगशाला की रिपोर्ट में चौंकाने वाला खुलासा। तो लाइव उत्तर प्रदेश भी हालांकि इसी खबर का समर्थन करता है कि हाँ ये खबर सही है, इसीलिए उन्होंने अपने प्लेटफॉर्म पर इसको जगह दी है। आइए और आगे बढ़ते हैं और ये इंडिया अहेड न्यूज इन्होंने भी लिखा है पतंजलि की बड़ी मुश्किलें, गाय के घी का सैंपल हुआ फेल, मिलावट की पुष्टि सेहत के लिए बताया गया हानिकारक। तो अब इस खबर के अलावा जो भारत समाचार है उसने 18 अगस्त को खबर छापी थी ये, और इसी जो समाचार पत्र है इसी के अगेंस्ट या इसकी सफाई में ही बाबा रामदेव या पतंजलि की तरफ से एक वीडियो भी जारी किया गया है। उनके चैनल भारत स्वाभिमान पर आपको वीडियो मिल जाएगा
उन्होंने इसका खंडन किया है। तो इन्होंने ही छापा था ये कि पतंजलि गाय के घी का सैंपल फेल, प्रयोगशाला की रिपोर्ट में मिलावट के साथ स्वास्थ्य के लिए हानिकारक बताया गया घी। तो 18 अगस्त को इन्होंने छापा है। उसके अलावा इससे पहले भी एक दिन पहले 17 अगस्त को अमर उजाला ने भी ये खबर छापी है कि पतंजलि के गाय के घी का सैंपल फेल, खाद्य सुरक्षा विभाग की केंद्रीय प्रयोगशाला जांच में पतंजलि आयुर्वेद गाय के घी का सैंपल फेल हो गया। तो इस खबर का समर्थन अमर उजाला, जो कि काफ़ी प्रसिद्ध अखबार है, उसने भी समर्थन किया है। उसके अलावा इंडो एशियन टाइम्स, ये भी काफ़ी पॉपुलर न्यूज़ प्लेटफॉर्म है, उन्होंने कहा है पतंजलि घी का सैंपल फेल, दायर होगा वाद। उसके अलावा इन्होंने तो इतना भी कहा है कि चावल का भी सैंपल लिया गया है बाबा रामदेव जी की कंपनी का, तो वो भी पाया गया है कि ये मानव शरीर के लिए अच्छा नहीं है। तो ऐसे में घी के बाद चावलों पर भी, हालांकि और कुछ अखबारों में भी इसका जिक्र किया गया है, तो घी के संग संग चावल पर भी सवाल उठाए हैं और बताया गया है कि चावल भी जो पतंजलि के हैं वो काफ़ी ज़्यादा हानिकारक है स्वास्थ्य के लिए। आइए आगे बढ़ते हैं। और हिंदुस्तान समाचार, ये भी एक प्लेटफॉर्म है जो काफ़ी सोशल मीडिया पर एक्टिव रहता है, ये भी लिख रहे हैं कि पतंजलि घी का सैंपल फेल, दायर होगा वाद। तो ले दे करके ज़्यादातर अभी तक जितने मैंने स्क्रीनशॉट दिखाए, उसके अलावा और भी अखबारों ने ये छापा है, लेकिन जिन जिनके स्क्रीनशॉट मुझे मिल पाए वो मैंने आपके सामने खबरें रखी। ये सब एक ही सुर में बता रहे हैं कि बाबा रामदेव की जो कंपनी है पतंजलि, उसके घी का सैंपल हुआ है फेल और ये स्वास्थ्य के लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक, ऐसा अब विवाद बहुत बड़ा खड़ा हो गया है। लेकिन अब इसमें सच्चाई है तो जो करोड़ों अरबों लोग फॉलो करते हैं, पतंजलि के प्रोडक्ट का इस्तेमाल करते हैं, उन सब के लिए ये निसंदेह काफ़ी बुरी खबर हो सकती है। लेकिन कुछ लोग ये भी बता रहे हैं क्योंकि बाबा रामदेव जी ये जो अंग्रेजी पद्धतियाँ, मेडिकल माफिया, इन सब के खिलाफ समय समय पर बोलते रहते हैं, तो इससे बदला लेने के लिए, इनको नीचा गिराने के लिए ये षड्यंत्र रचा जा रहा है, इस तरह की भी बातें हो रही हैं। लेकिन अब चूंकि इस चैनल पर जितने भी साथी आप जुड़े हुए हैं, आप सभी बहुत ज़्यादा अवेकन लोग हैं, तो अब आप अपनी राय बताइए कमेंट बॉक्स में कि इन खबरों में कितनी सच्चाई है या फिर ये सब खबरें हैं, अफवाहें हैं। मिलते हैं और जानकारी के साथ अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। जय हिंद।